हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा के कलाम को और उसके बंदा को जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। प्रेज हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल देंगे क्योंकि वही इज्जत और जलाल का बादशाह है। जो बात मेरे दिल में है वो ये है कि हम अपना शुरू कैसे करते हैं, हाउ वी स्टार्ट। बेसिक थिंग जो है, किसी भी काम को करने से पहले उसका जो आगाज होता है, उसकी जो इब्तिदा होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, उसका जो शुरू होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर हमारा आगाज अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं होगा, हमारी बिगिनिंग अच्छी नहीं होगी, तो हाउ वी फिनिश, उसको खत्म कैसे करेंगे। अगर आगाज में ऐसा हो, खुदा हमें कहे तू नैनवा को जा और हम नैनवा की बजाय तरसीस को चले जाएं, तो क्या होगा? फिर मच्छी ने पेट से जावांगे। सो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका आगाज कैसा होना चाहिए। और मैं जब चर्च में बैठा हुआ था और जो हमारे पीछे लिखा हुआ है न्यू होप, और जब मैं होप के ऊपर देख रहा था और होप को मैं बड़ी गौर से देख रहा था, और बारहा हमारी जो होप है वो नाउमीदी में चली जाती है, और नाउमीदी हमारी जिंदगी में आ जाती है। हमने स्टार्ट लेना होता है, हम स्टार्ट करने को होते हैं, हम शुरू करने को होते हैं। उस शुरू करने से पहले हमारी जिंदगी में उम्मीद की बजाय नाउमीदी आ जाती है और हम अपने स्टार्ट को ले नहीं सकते। हमारा स्टार्ट ही नहीं होता और हम वही रुक जाते हैं। और इस एग्जांपल को देने के लिए अगर किसी की जिंदगी को दिया जाए तो वो कहते हैं जी वो इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसी एग्जांपल हो, ऐसी मिसाल हो जिसको आप बयां करें, तो वो बड़ी जबरदस्त होती है। और होप के ऊपर जब मैं देख रहा था तो खुदा मेरे दिल में डाल रहा था अय्यूब के बारे में। और अय्यूब की पहले चैप्टर की पहली आयत को जब देखें तो वहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उसकी सरजमीन पर अय्यूब नामी एक शख्स था। बड़ी खूबसूरत बात है। और उसकी क्वालिटी क्या थी? वो कामल, राजबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। और यही क्वालिटीज अगर अपनी जिंदगी में देखी जाए तो हम भी खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे नाउम्मीद हैं। और मैं इन बातों को जब देख रहा था तो 1 वीक अगो मेरी जिंदगी के साथ एक वाकया पेश आया। मैं बड़ा ही उम्मीद से भरा हुआ था, मैं बड़ा ही पुरजोश था कि खुदा मेरे लिए सब कुछ कर देगा। लेकिन क्या हुआ? अचानक वो मेरा काम नहीं हुआ और नाउम्मीदी मेरी जिंदगी में आ गई। एट द टाइम, उस वक्त नाउम्मीदी ने मुझे आके घेर लिया और मैं बड़ा वरी था। और जब मैं बहुत ज्यादा वरीड था तो खुदा के कलाम ने मुझे आके तसल्ली दी, और वो ये है कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जब खुदा की यही मर्जी है तो क्यों हम खुदा को कोसते हैं? जब खुदा की यही मर्जी है तो क्यों हम परेशान होते हैं? जब खुदा की यही मर्जी है क्यों हम बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं? डू नॉट वरी। जब खुदा की यही मर्जी है, आपके साथ क्या है, कैसे हैं, क्यों है, इसके ऊपर
थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर स्टार्ट। और जब आप अपने स्टार्ट के ऊपर ध्यान देंगे, आप अपनी शुरुआत के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपका एंड भी जो है वो बाय से बढ़कर जबरदस्त होगा। अगर पतरस की जिंदगी को देखा जाए तो उसका स्टार्ट कैसा है? उसको खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही के लिए बुलाता है और खुदावंद कहता है तू मेरे पीछे आ तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। इन द मिडल क्या होता है? जब यीशु मसीह को पकड़ा जाता है तो वो यीशु मसीह का कितनी दफा इनकार करता है जी? 3 दफा इनकार करता है और वो इससे भागता नहीं। हम बाज का बहुत सारी चीजों में हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, लेकिन मिडल में आके हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम खुदा को लेफ्ट कर देते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम खुदा की नजदीकी से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के करीब ही नहीं रहते। ये वो वक्त है कि हमने स्टार्ट कैसा लिया था और मिडल में आके खुदा के साथ कैसे रहना है। और जब उसकी जिंदगी को देखते हैं कि मिडल में उसने ऐसे किया और उसका एंड कैसा देखते हैं। पतरस की जिंदगी का एंड कैसा हुआ? बाय से बढ़कर। ये वही पतरस है जिसने 3 दफा इनकार किया और जब इसने कलाम सुनाया ने माल की किताब में कितने हजार लोगों ने यीशु को कबूल किया? हाँ जी 3000। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 3000 लोगों ने उसकी पहली प्रीचिंग के अंदर यीशु को कबूल कर लिया। ये ना कर देखें हमारा स्टार्ट कैसा है, हमारा मिडल कैसा है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा एंड बाय से बरकत होगा, क्योंकि वो पहाड़ को मैदान बना देगा। आपकी जिंदगी में जितने भी पहाड़ हैं वो यीशु नाम से मैदान हो जाएंगे। अगर आप कहीं ना उम्मीद है तो यीशु नाम से आपकी जिंदगी में उम्मीद आ जाएगी, क्योंकि हमारा स्टार्ट यीशु नाम से हुआ है और यीशु नाम में ही एंड होगा। इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं, आसपास के हालात से भी वरी होने की जरूरत नहीं। हालात इससे ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि वी आर लिविंग इन एंड डेज। हम आखिरी दिनों के अंदर रह रहे हैं और आखिरी दिनों में कलाम क्या कहता है? जगह जगह हम लड़ाई की खबरें सुनेंगे। ऐसी दुआ करिए खुदावन लड़ाइयां रोक दे। ये दिस विल बी नॉट स्टॉप। आपको अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा आपको प्रोटेक्ट करे। तो हाउ वी स्टार्ट, हम कैसे शुरू करते हैं? हाँ जी मूसा, कैसे शुरू करते हैं? दिन का आगाज कैसे शुरू करते हैं? अपनी जिंदगी का आगाज हम कैसे करते हैं? बहुत सारी चीजों को आप अपने ज़हन के अंदर सोचना शुरू करें कि आपका आगाज कैसा है, आप कैसे इसको शुरू कर रहे हैं। क्या आपका शुरू बेहतर है? क्या आपने जैसे शुरू किया था आज भी वैसे है? जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया था आज आप वैसे ही जोशीले हैं कि आज बहुत सारी बातों ने आके आपको आके दबा दिया? ये होता है साल के शुरू में ही। मैं बड़ा जोश ना भरिया हुआ ऐसा और नाउमीदी ने आगे मैंने एकदम थले किया, लेकिन नहीं, खुदा के कलाम ने मुझे कहा कि कलाम में लिखा है कि हर एक बात का जो रूह जमीन पर होती है उसके लिए खुदा का एक वक्त है। आपकी सरफराजी का भी एक वक्त है। अगर आप बीमारी में हैं तो आपकी रिहाई का भी एक वक्त है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो उसका भी एक वक्त है। आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और उसके वक्त का इंतजार करें, तो वक्त आने पर वो आपको सर बुलंद करेगा, क्योंकि वो कवि और कादिर खुदा है। हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में आएंगे और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा का स्टार्ट देखें, खुदा कैसे बिगिनिंग कर रहा है, खुदा कैसे शुरू कर रहा है। खुदा इब्तिदा में जमीन और आसमान को तख्लीक करते हुए
खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है। और क्या वो खुदा हमारी जिंदगी से उन सारी मुश्किलात को निकालेगा कि नहीं? लेकिन क्या है, हम 110% खुदा के साथ चलते नहीं। हम शुरुआत जो है हमारी उसके नाम से होती नहीं है। हमारा स्टार्ट उसके नाम से नहीं होता। हमारा जो दिन का आगाज है उसके नाम से होता ही नहीं। साडा आगाज क्या होता है? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ स्नैपचैट, फिर मेरे जा होए वो WhatsApp ਤੇ आ ਜਾਂਦਾ है, फिर Facebook ਤੇ आ जाते हैं, फिर बहुत सारे ऐप्स हैं जिधर हम देखते हैं। हाउ वी स्टार्ट, साडा स्टार्ट ਜਿਹੜਾ है ना, ਅਸੀਂ मॉडर्न ਤੇ बड़े हो गए हैं ਤੇ स्टार्ट किथे आके फंस गया? चर्च। बोले कोई गल नहीं, सारे दा ही हाल है। हाँ जी, इस मोबाइल फोन के पॉजिटिव भी हैं। हम इसमें बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं। इसके अंदर बाइबल मुकद्दस का भी ऐप है। हम अपना स्टार्ट बाइबल मुकद्दस के पढ़ने से भी कर सकते हैं। तो जरूरी की है स्नैपचैट ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाकई में ऐसा होता है। मूसा तुम नजर आ रहे हैं, हम तेरे थी गल हुई। तो ऐसे ये है हमारा स्टार्ट। और क्या लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा का स्टार्ट देखिए, खुदा कैसे स्टार्ट ले रहा है। वो जमीन और आसमान को तख्लीक कर रहा है, वो सारी चीजों को तख्लीक कर रहा है, वो आदम और हवा को तख्लीक कर रहा है, वो सारी दुनिया को बना रहा है, वो खूबसूरत चीजों को तख्लीक कर रहा है। और साड़ी तख्लीकात, हाउ वी स्टार्ट, साड़ा स्टार्ट ही बस कैसा होता है? 2026 के अंदर अपने स्टार्ट के ऊपर फोकस करें कि आपका स्टार्ट कैसा है। 2026 के अंदर अपनी शुरुआत के ऊपर फोकस करें कि आप शुरू कैसे कर रहे हैं। 2026 के अंदर आप देखें कि आपका आगाज कैसा है। अगर आपका आगाज अच्छा होगा तो आपका एंड भी अच्छा होगा। हम आगाज अच्छा नहीं करते, लेकिन हम मिडल और एंड जो है वो बेस्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट हो जाए। वी वॉन्ट टू बेस्ट आवरसेल्फ। और बेस्ट आपके लिए तभी होगा जब आपका आगाज अच्छा होगा, जब आपकी शुरुआत जो है वो अच्छी होगी। और फिर आगे हम एक और हवाले को देखते हैं, वो है यशायाह की किताब, उसका 44वां बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और फिदिया देने वाला रब्बुल अल्फाज फरमाता है। जो इस्राएल का बादशाह है, जो रब्बुल अल्फाज है, वो आपसे ये फरमाता है, मैं अव्वल और आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है, कितना ही खूबसूरत खुदा का कलाम हमसे यहां बोलते हुए नजर आता है। रब्बुल अल्फाज आपसे क्या फरमाता है कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं ही शुरू हूं, मैं ही आखिर हूं, मैं ही आपकी जिंदगी का लिखारी हूं। मैंने ही आपकी जिंदगी को तरतीब दिया है, मैंने ही आपकी जिंदगी को बनाया है और मैं ही आपकी जिंदगी को बचा सकता हूं। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि इस हवाले को जरा फोकस करेंगे। इसमें एक पोर्शन मुझसे मिस हो गया है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे। खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अल्फाज फरमाता है, वो मेरे और आपका फिदिया देने वाला है। मेरे और आपके लिए उसने मार खाई है, मेरे और आपके लिए उसने कोड़ों का ताज, कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, और उसने मेरे
ये सहा है, वो मेरा और आपका फिदिया देने वाला खुदा है। दुनिया में ऐसा और कोई नहीं जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया हो। वो वाहिद एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। और जब आपका शुरू यीशु नाम से होगा तो आपका आखिर भी यीशु नाम से होगा। ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं। आप ये ना कहें मुझे चांस नहीं मिला, आप ये ना कहें मेरी बिगिनिंग अच्छी नहीं है, आप ये ना कहें मैं तो बस ख्वाब ही देखता रहता हूं। आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला एक ही नाम है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु नाम से आपकी नाउमीदियों में उम्मीद आ जाएगी। यीशु नाम से आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। यीशु नाम से आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। When जब आप उसके नाम से काम करेंगे और खड़े होंगे। कितनी खूबसूरत बात यशायाह की किताब में लिखा है कि खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उनका फिदिया देने वाला रब्बुल अल्फाज फरमाता है, मैं ही अव्वल और आखिर हूं। वही अव्वल और आखिर है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही सब कुछ करने में कवी और कादिर खुदा है। जब हम उसके पर फोकस करेंगे, we never focus on God। साडा ते ध्यान ही इधर उधर लगा रहता है। अपने ध्यान को खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लगाएं। और क्या लिखा है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आकर खुदा होने का इकरार करते हैं। वो कहते हैं कि हम खुदा हैं, लेकिन एक ही खुदा है, वो मेरा और आपका जिंदा यीशु मसीह है। और जब हमारा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, हम जिंदा उम्मीद को मानने वाले लोग हैं। अगर हम अपने पड़ोस की बात करें, इंडिया की, तो वहां कोई 3.5 करोड़ देवी और देवता हैं। दिन तो थोड़े थे उन्होंने, नहीं तो मैं कहना पता नहीं, उन्होंने आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो वहां तकरीबन कोई 3.5 करोड़ देवी और देवता हैं। उनके हर चीज में उन्होंने देवता बनाया, कुत्ते बिल्लियां भी बना छड़िया, जिहड़ा चीज लभी। लेकिन आपके लिए जो खुशी और उम्मीद की बात है वो ये है कि हम जिंदा खुदा यीशु की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनके पास ये जिंदा उम्मीद नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के पास जिंदा उम्मीद है कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। क्या लिखा है, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उनका फिदिया देने वाला है। मेरा और आपका फिदिया किसने दिया है? मेरे और आपके लिए मार किसने खाई है? मेरे और आपके लिए सूली पर लहूलहान कौन हुआ है? ये गुनाह तो मेरे और आपके थे, और ये सारी बदी तो मेरी और आपकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने सारी अपने ऊपर ले ली ताकि हम बच जाएं और हम निजात को हासिल कर सकें। और ये है कि जब हम अपना स्टार्ट अच्छा लेंगे, अगर हम अपना स्टार्ट अच्छा लेंगे तो हमारा एंड भी अच्छा होगा, क्योंकि अव्वल और आखिर कौन है? यीशु है। आपका शुरू भी यीशु होना चाहिए और आपका एंड भी जो है वो यीशु होना चाहिए। और जब हम यीशु के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी जिंदगी जबरदस्त बन जाएगी। हम ये ना करें कि हम यूना की तरह हो जाएं, खुदावन सानू इधर नूं भेजे तो असीं इधर नूं तुर जाइए, और करदे असीं इंज ही जे। और इसी की वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है और हम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो आपको खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और आज ये हवाला ऑलरेडी मेरे
सरमन के अंदर भी था और इसी हवाले को आज चर्च में पढ़ा भी गया है। फिलिपियों उसका पहला बाब उसकी 6 आयत, कोई निकाले। फिलिपियों पहला बाब उसकी 6 आयत। और मुझे इस बात का भरोसा है और मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। वो उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। हमारी जिंदगी के अंदर नेक काम किसने शुरू किए हैं? खुदा का कलाम क्या बोलता है कि उसने हमारी जिंदगी के अंदर नेक काम शुरू किए हुए हैं। खुदा का कलाम आज सुबह आपसे मुखातिब है और कहता है कि मैंने आपकी जिंदगी में नेक काम शुरू किए हुए हैं। खुदा साड़ी जिंदगी च नेक काम शुरू करना चाहता है। असी कितने भजने, असी ऑपोजिट जाने। खुदा सानू इधर लैके आंदा है, असी पुठे पासे जाने हैं। सो दिस ईयर चेंज योर लाइफ। हर एक बात में, हर एक जगह में अपनी जिंदगी को बदल लें। वो ही ना करें। अगर कोई आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा, आपको उसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको खुदा के ऊपर देखने की जरूरत है। खुदा ने आपकी जिंदगी में नेक काम शुरू किए हुए हैं। खुदा ने आपको नेकी के लिए पैदा किया है। खुदा ने आपको अच्छे कामों के लिए पैदा किया है और फिर जाके आप जबरदस्त होंगे। और हमारा दिन का शुरू कैसा होता है? हमारा दिन का शुरू बहुत ही बैडली होता है। घर वाले हला के थक जाते हैं और असी उठन का ना ही नहीं लेंगे। मुझे याद है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, आज कोशिश करूंगा आज अपनी कर लूं। मुझे याद है कि संडे का दिन हुंदा सी, ओए इधरों अम्मी ते उधरों अबू खिच के थक जाते सन। असी बड़े ढीठ होंगे सन, असी सुते रहने सन। और जिद्दन साडा क्रिकेट मैच होना, उदन साडे माँ प्यो भी नहीं पता होंदा। असी भाई सुबह 7 बजे ग्राउंड च होंदे सन और इवन दो हमें नाश्ते का भी नहीं पता होता था कि नाश्ता किड़ी बुलाए। तो अगर घर होना तो अम्मी नोखा कर दे होना, नाश्ता नहीं बनाया, ये है वो है। दिस इज आवर स्टार्ट। क्या हमारा दिन का शुरू ऐसा है? हमारा दिन का शुरू जबरदस्त होना चाहिए और सबसे पहले हमें अपनी रूह के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अपनी रूह को देखने की जरूरत है कि हमारा दिन का शुरू में जो सबसे पहले जो आती है वो आपकी रूह आती है। और रूह को किसकी जरूरत है? रूह को दुआ की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह जो है वो जबरदस्त हो, आपकी रूह जो है पावरफुल हो, तो वो दुआ के साथ हो सकती है। और आपकी सोल जो है वो दुआ के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको जरूरत है कि आप दुआ करें। हमारे दिन का स्टार्ट कैसे होता है कि हमें सुबह पता ही नहीं होता असि स्टार्ट कदों लेना है। असि अचानक ही स्टार्ट हो जाने हैं। क्यों सैमुअल? समझ ही नहीं आती। बंदा स्टार्ट होकर किसी और पासे निकल जाता है। तो आपका स्टार्ट कैसा होना चाहिए? दुआ के साथ। और आपकी इसमें रूह आती है और जब खुदा आप दुआ के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जान आती है। अभी पता नहीं किन्नू जान भी लिखते रहने हैं, वो जान दी नहीं, ताड़ी अपनी जान। और जान की बात की जाए तो आपकी जान के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो खुदा का कलाम है। पहले क्या करना है जी? दुआ करनी है, फिर आपने कलाम पढ़ना है। और नंबर 3 जो है, मसीही कलीसिया पाकिस्तान के अंदर बहुत कम नजर आता है, आपको वर्कआउट करना है। क्या कहना चाहिए? वर्जिश करनी है। और अभी वर्जिश वाल जाते ही नहीं है, अभी 2 पराठे खा के लम्बे पै जाते हैं। सो हमारा स्टार्ट
उसके बाद इन सारी चीजों को करने के बाद हमें डिवोशन करनी चाहिए। मैक्सिमम हमारा जो दिन का स्टार्ट है, कोई 1 घंटा हम अपनी जिंदगी के लिए निकालें। कौन कौन अपनी जिंदगी से प्यार करता है? हाँ जी, सारे करते हो। तो इन्हां सारियां गल्लां ते अमल करो और अपनी जिंदगी नूं बाइस से बरकत बनाओ। और जब हम अपना स्टार्ट अच्छा लेंगे तो फिर हमारा जबरदस्त होगा। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसा होता है, और भी कुछ चीजों में हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं होता, और उसमें हम खुरूज की किताब उसके 23 बाब और उसकी 19 आयत को देखेंगे, और वहां लिखा है तू अपनी जमीन के पहले फल का हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर लाना। अपनी कमाई का पहला हिस्सा हमें खुदा की दूरी में लाना चाहिए। और हम खुदा की दूरी में कुछ लेकर नहीं आते। कलीसिया पाकिस्तान का सबसे जो बैड इंपैक्ट है, ये हमेशा ऐसे करने वाली है। और एक खादम को मैं सुन रहा था, कहता पहले तो थोड़े पादरी होंदे सन, हुण इंटरनेट ने बड़े पादरी बना दिते ने, वो गोरा देंदा थकदा नहीं, असी इंज करदे नहीं थकते। वो इतना दे रहे हैं लेकिन उनके पास खत्म नहीं हो रहा। इतने पाकिस्तानी इंडियन बस इंज करके बैठे हैं। कलीसिया पाकिस्तान जब देने वाली कलीसिया बन जाएगी तो फिर वो बाइस बरकत बन जाएगी, और फिर उनकी जिंदगियों में उसके फल भी नजर आएंगे। हमारा स्टार्ट ही नहीं अच्छा हुआ। हमें स्टार्ट में ही हमें चीनी पत्ती दूध पता नहीं क्या कुछ देकर हमें क्रिश्चियन कर दिया गया है। असि उदों ही इंज करके खलो गए और हम उसकी दूरी में लेकर आते ही नहीं है। और अगर इस्राइल को देखा जाए तो इस्राइल कोई 75 से लेकर कोई 85% जो पूरी दुनिया की दौलत है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो इस्राइल का है। कितना का कंट्रोल है? इस्राइल का। और वो सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो खुदा को देते हैं। और पीछे जो 15% बचता है वो मुख्तलिफ लोगों के कंट्रोल में आता है। पूरी दुनिया के कंट्रोल में 15% आता है, और जो कोई 85% है वो इस्राएलियों के कंट्रोल में है। तो इस्राएलियों की का क्या राज है? वो खुदा को देते हैं और वो खुदा के लिए करते हैं। अभी मैं कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो एक शख्स वो यहूदी था और वो कह रहा था ट्रंप तू यहूदी है। ट्रंप ने भी पता सी पैसे वाले ने, वो भी कहना हाँ जी मैं तो नहीं हाँ। क्यों? क्योंकि उनको पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट भी यहूदियों की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। और क्या लिखा है? अपनी जमीन का पहले फल का हिस्सा असी की करने असी खुदा दी सूरज च लैके नहीं आंदे। सानू अपनी बहुत सारी मुश्किलां परेशानियां नजर आंदियां ने, और जब हम उसमें खुदा के लिए देंगे तो फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा। तो इस 2026 के अंदर आप इस चीज के ऊपर फोकस कर लें कि आप जो हिस्सा जो है, जो 10% है, आप खुदा को दे रहे हैं, आप पास्टर को नहीं दे रहे। समटाइम हम देखते हैं कि पास्टर इसका क्या करेगा, और समटाइम क्या होता है कि जो खुदा का हिस्सा है असी थोड़ा जा इत्थे कोयटा वाले पादरी दे देने हैं, थोड़ा जा पंजाब वाले भेज देने हैं, कोई आ गया थोड़ी जी उन्होंने दे देने हैं। वो आपका जो 10% है वो 10% नहीं रहता, वो हदिया हो जाता है। और इस तरह आप जो खुदा के लिए कर रहे होते हैं उसमें भी आप खुदा के वफादार नहीं ठहरते। अगर आपने जो भी काम करना है, अगर आपने देना ही है तो एक को दें, अपनी बरकत को खराब ना करें। जिसके लिए खुदा आपका दिल खोलता है वही बोए, लेकिन बोए जरूर। और जब आप बोएंगे तो उसके एवज खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। और रोमियो के खत में लिखा है कि उसका 11वां बाब उसकी आई थिंक 16वीं आयत है, उसमें लिखा है कि अगर पहला फल जो है बाइस से बरकत है तो सारा फल ही जो है वो बाइस से बरकत होगा। और अगर जड़ पाक है
अगर स्टार्ट अच्छा है तो वो फिर पूरा दरख्त ही पाक होगा। और जब हम उसकी हुजूरी में लेकर आते हैं तो फिर हमें खुदा की हुजूरी में देना चाहिए। हमारा स्टार्ट ही नहीं अच्छा होता, हमारा स्टार्ट ही ढीला ढाला होता है। ਅਸੀਂ कहने हैं नहीं खुदावंद ਇਹ भी मैं काम करना है, बच्चों की फीस भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है। खुदावंद मेरे बड़े मसाइल ने। खुदा आपके मसाइल से बखूबी वाकिफ है, लेकिन जो खुदा का हिस्सा है आपको खुदा की हुजूरी में लाना चाहिए। और मोस्टली हमारा जो चर्च है, चर्च अपने चर्च की नहीं, चर्च पाकिस्तानी चर्च की बात कर रहा हूं कि हम सिर्फ उसको शाफी जानते हैं। हम कहते हैं वो शाफी है, शिफा देने वाला है। हाँ वो शाफी है, लेकिन वो आपका खुदा भी है। आपके सारे वसाइल के ऊपर, आपकी सारी चीजों के ऊपर उसका राइट है। हम जब उसको खुदा मानेंगे तो तभी हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। असि बस शाफी समझने हैं डाकू की तरह। डाकू ने की होया, डाकू ने क्या कि भाई जब तो अपनी फरदौस में जाए, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। बहुत सारे लोग उसके पास बीमार आते, वो सबको पाक और साफ कर देता और वो उसको यही समझते थे ये शाफी है। लेकिन वो शाफी है, लेकिन उससे पहले वो आपका मेरा जिंदा खुदा है। ये सारी दुनिया उसकी है, ये सारी बादशाहियां उसकी है, ये सारी दौलत उसकी है। और इस सारी दुनिया का बनाने वाला, मेरा और आपका तख्लीक करने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसलिए कभी ना डरे अपने वसाइल के ऊपर। वसाइल और मसाइल इकट्ठे चलते हैं। इसमें आपने चूज करना है, आपने अपने मसाइल को अपने मसाइल में से कैसे खुदा के लिए देना है और कैसे खुदा की हुजूरी से बरकत लेनी है। हम बस मसाइल के ऊपर फोकस करते हैं और वसाइल को नहीं देखते। वसाइल को बढ़ाने वाला एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। और जब अपना अपना पहला फल खुदा की हुजूरी में लेकर आएंगे, खुदा की हुजूरी में बोएंगे, तो खुदा उसके एवज आपको बरकत देगा। हम अपने फाइनल हवाले की तरफ चलेंगे, मकाशवा की किताब में आएंगे। इसको जरूर मेरे साथ खोलिएगा, मकाशवा उसका 2 बाब। और इसकी 2, 3, 4 आयत तक पढ़ेंगे। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ। जी, पहले एक वर्ष पढ़ेंगे, फिर दूसरे को टर्न बाय टर्न चलेंगे। मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूँ। जी, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, कि ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और जो- है नहीं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं है नहीं। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। जी मैं कंटिन्यू रखें। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर। आमीन। हमने इस हवाले को पढ़ा है और यह लिखा है, मैं तेरे काम को और तेरी मुशक्कत को और तेरे सब्र को जानता हूं। यहां खुदा चर्च के साथ मुखातिब है और चर्च से खुदा कलाम करते हुए नजर आ रहा है। मैं तेरे काम को भी जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को भी जानता हूं, मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं कि तू बदकारों को देख नहीं सकता। जो रसूल हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं पर है नहीं, तूने उनको भी आजमाया, आजमा कर झूठा पाया। या खुदा का कलाम हमारे कामों के ऊपर निशानदेही करते हुए नजर आता है कि आप बड़े काम करते हैं, आप बड़ी जागविशानी के साथ आपने बड़ा काम किया है। 2025 के अंदर आप खुदा के काम के लिए बड़े जागविशानी के साथ
कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरी मशक्कत को और तेरे सब्र को जानता हूं। खुदा आपके सारे कामों को जानता है कि आपके काम कैसे हैं। और फिर क्या लिखा है कि मैं सब्र करता और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत भी उठाता है। बात का हम सब्र भी करते हैं, हम मुसीबत भी उठाते हैं और हमें बहुत ज्यादा दुख भी होता है बहुत सारे लोगों की वजह से, लेकिन हम फिर भी खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। और लेकिन जो फोर्थ वर्स है ये बड़ी जबरदस्त है कि आपने सारे काम किए हैं लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। खुदा के कलाम को देखें, खुदा का कलाम आपके लिए है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। याद करें जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया और आपने प्रॉमिस किया कि मैं खुदा के लिए जाफिशानी के साथ काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने बहुत सारी ड्रीम्स देखी, आपने बहुत इसके ऊपर फोकस किया कि मैं खुदा के लिए ये करूंगा। क्या मैंने ऐसा किया? क्या मैं ऐसा करता हूं? क्या मैं वैसा ही चलता हूं जैसे मैंने खुदा के लिए पानी का बपतिस्मा लेने से पहले बात की थी कि मैं खुदा के कलाम में खड़ा होऊंगा, मैं खुदा के कलाम में चलूंगा, मैं खुदा के कलाम में आगे बढ़ूंगा। अपनी मोहब्बत को चेक करें, आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में दुख आया है, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल आई है, परेशानी आई है और आप खुदा से दूर हो गए। अय्यूब की जिंदगी को देखें, उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी लेकिन वो फिर भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं छोड़ता, वो अपने पहले प्यार को नहीं छोड़ता। वो उस मोहब्बत को, उस इलाही मोहब्बत को जो खुदा ने उसके दिल के अंदर डाल दी है, वो उसमें मजबूत खड़ा है। चेक योरसेल्फ, क्या मैं उसी मोहब्बत में मजबूत खड़ा हूं? क्या मैं वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता हूं? खुदा आपसे बोल रहा है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है। कौन सी? जोर से कहे। खुदा का कलाम किस किस के पास है? सेलफोन वाले भी काट सकते नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं ना सख्त पादरी नहीं है कुछ कह तुसी बाइबल वो। मैं थोड़े दिन पहले एक चर्च में था तो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ सेलफोन वाला पादरी हाँ, तो मैंने बाइबल सामने रखी हुई थी तो पादरी साहब वो कलाम सुना रहे थे तो मैंने बाइबल नहीं खोली, मैंने अपना फोन खोल लिया। तो पादरी साहब ने जल्दी जल्दी क्या किन्ना किन्ना को बाइबल है, तो मैंने यही खड़ी कर नहीं कहता आशिफ भाई ऐ नहीं बाइबल चुको, इसमें भी बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि देखो असी बाइबल ही नहीं लेके आए। सो बाइबल में देखें, इस आयत पे आपको फोकस करने की जरूरत है। मुकाशवा 2 बाब उसकी 4 आयत पर, मगर मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। हमारी पहली मोहब्बत कैसी थी? हाँ जी, हमने कैसे खुदा के साथ चलना शुरू किया था, हमने खुदा में कैसे बढ़ना शुरू किया था, हम क्या पहले जैसे हैं? पहली मोहब्बत मिसाल के तौर पर चर्च हमारा कितने बजे लगता है? 10:30। तो हम कितने बजे आते हैं? और अगर हम चर्च की टीम का हिस्सा है तो सानू कितने बजे आना चाहिए? सैमुअल तेरा नाम याद हो गया मुझे,
कितने बजे? 10:30। 10:30 नहीं, 10 मिनट पहले आप ताकि 10 से 15 मिनट पहले आके आप चीजों को मैनेज कर सको। आप चर्च की टीम का हिस्सा है, तो चर्च की टीम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ रहने हैं। ਇੱਥੇ वो सेम ये बात भी सैमुअल के ऊपर ही आती है। जब खुदा सैमुअल को पुकारता है, ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ सैमुअल सैमुअल कहते रहिए। क्यों बुआ जी? तो सैमुअल ਤੁਹਾਡੇ को सो हर एक जो चर्च का हिस्सा है, जो समझता है कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है और मैं चर्च में खिदमत करता हूं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो चर्च के लोग आते हैं, सबसे पहले तो जो बाहर सिक्योरिटी को देखते हैं वो आते हैं, उसके बाद इनसाइड आ जाएं तो हमारे दो एल्डर साहब नजर आते हैं, उसके बाद फिर ये जो टीम है सैमुअल और सारे नजर आते हैं, उसके बाद क्वायर नजर आती है। वेयर वी आर, हम कहां हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और इस साल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी 110% कोशिश ये है कि हमने खुदावंद के नाम को ऐसन तरीके से चला देना है, सही तरीके से, और उस तरीके से जो उसके शाया निशान है, उस तरीके से जो उसको पसंद है। और चर्च का टाइम 10:30 है और हम स्टार्ट कब लेते हैं? 10:30। ਅਸੀਂ कह रहे कोई गल नहीं, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मैं ही जाके पहले बैठा हूं जी। खुदा भाई को बरकत दे, भाई आउट ऑफ सिटी हैं, वो आ जाएंगे, वो ठीक 10 सवा 10 चर्च में आके वो क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं। किस भाई की बात हो रही है? रूफन भाई। और अगर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ है तो हमें चेक करने की जरूरत है, Where we stand, हम कहां खड़े हैं। चर्च में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। चर्च में पास्टर्स भी हैं, चर्च में एल्डर्स भी हैं, चर्च में डीकन भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, और क्या करते हैं जी? चर्च की चिल्ड्रन टीम भी है जो चिल्ड्रंस के अंदर काम करती है। उन्होंने नहीं पता होता, वो अक्सर मुझसे पूछ रहे थे, भाई पूछो यार दफा संडे स्कूल आना है। वो मेरा की काम, मैं संडे स्कूल आने वाला हूं। जब आपको खिदमत दे दी गई है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुदा का काम करें। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने आपको दी है। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमने पहली मोहब्बत छोड़ दी है। हम क्यों लेट आते हैं? क्योंकि हमने पहली मोहब्बत छोड़ दी है। हमें चर्च ने मुबश्शिर ऑर्डेन किया हुआ है, मुबश्शिर का पता ही नहीं है, घर सुता है। इस साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को खुदा के साथ कनेक्ट करें, और जब आपका ये साल का शुरू अच्छा हो जाएगा ना, तो एंड भी बहुत बायसे बरकत होगा। फिर बरकतें ही बरकतें आपकी जिंदगी में, फिर सारे पहाड़ जो है ना यीशु नाम से मैदान हो जाएंगे। फिर आप जहां जाएंगे वहीं आप बायस बरकत हो जाएंगे, क्योंकि उसका वादा है, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। वो ऐसा खुदा है। असी रहंदे नहीं पॉजिटिव, असी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲੇਟ ਆ।
और इस साल मेरी ये कोशिश है कि इस पेंटिकॉस्टल चर्च को हम ऑन टाइम कर दें। पेंटिकॉस्टल कलीसिया जिहड़ी है ना, बड़ी ही बिगड़ी कलीसिया जी, टाइम ना नहीं आती। और अगर इसकी निस्बत हम अपने कैथलिक चर्च को देखें, वो टाइम पे स्टार्ट करते हैं और टाइम पे एंड करते हैं। और मैं भी यही चाहता हूं कि हम टाइम पे स्टार्ट करें और टाइम पे एंड किया करें। अगर चर्च का टाइम 10:30 है तो खुदा यहां 10:30 पे आ गया है, तो हमें भी 10:30 पे आ जाना चाहिए। इतने आपके खुदा इंतजार करता रहता है। चेक योरसेल्फ, अपने प्यार को देखें कि आपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आई एम श्योर कुछ कहें, दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा हमें उसी मोहब्बत में बहाल कर। आंखें बंद कर लें, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें कि क्या मैंने पहली मोहब्बत छोड़ दी है? क्या मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ गया है? क्या मेरी जिंदगी में कोई चेंज आ गया है? आप उस हर एक चीज को